चलिए, आपको हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे, क्लियर आ रहा है? चलिए, आपको हम समांतर श्रेणी पढ़ा रहे थे और आपको यनवा पद निकालना समांतर श्रेणी का आपको बताए थे। इसके पहले आपने कहा कि आपको एक प्रश्नावली 5.1 का समझ में नहीं आया है। चौथा प्रश्न था प्रश्नावली 5.1 में पहला का दूसरा प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी भी बर्तन में जो भी उसमें हवा भरी जाए, जो भी उसमें पानी भरा जाए कि वो पूरा भर जाए, वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। क्या कहलाता है? आयतन। तो चलिए, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, उसी बेलन में क्या लगा है? एक पंप भी लगा है। जैसे मान लीजिए एक ये आपका क्या हो गया? बेलन हो गया बेटा। क्या हो गया? बेलन। और इसमें एक पंप लगा है, इससे इसकी वायु बाहर में निकाली। और इसमें जो पूरी वायु भरी है, वायु कितनी भरी है? मान लीजिए V। कितनी भरी है? V भरी है। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। तो अब हमको ये बताना है कि निकालने पर जो राशि बचती है वो समांतर श्रेणी है कि नहीं है। देखिए, पहले बेलन में कितनी हवा थी? V। फिर V में से कितना बाहर निकाल लिया? V/4 बाहर निकाल लिया। 1/4 का मतलब V/4 बाहर निकाल लिया। अच्छा, V में से V/4 जाएगा तो क्या आएगा बेटा? 4 एलसीएम ले लो। 4V माइनस V यानी 3V/4, 3/4V, यानी पहले V आ गया, फिर 3/4V। अब इस 3/4V में से कितना बाहर निकाल ले रहा है? इसका 1/4 बाहर निकाल ले रहा है। कितना बाहर निकाल ले रहा है? 1/4। तो 3/4 का 1/4 कितना होगा? 3/4 का 1/4 कितना होगा? 3/16। यही ना होगा? 3/4 का 1/4 कितना होगा? 3/16। जैसे 100 का अगर 1/4 हमको पता करना रहता है तो 1/4 का 100 में क्या कर देते हैं? गुणा। 25 चौका 100। तो 100 का 1/4 क्या होता है? 25 होता है ना। 1/4 का मतलब होता है उस एक को 4 भागों में बांट देना। जैसे किसी रोटी का 1/4 क्या होगा? इस रोटी को 4 भागों में बांट दो, तो ये जो भाग आया इसको कहेंगे 1/4। समझ गए? जब ये 2 भाग ले लेंगे तो इसको कहेंगे 2/4। इसका मतलब 1/2, मतलब आधी रोटी। जब ये 3 भाग ले लेंगे, इतना पूरा ले लेंगे तो होता है 3/4, मतलब आधी, और दूसरी आधी का आधा। समझ गए? तो जब 3/4 का 1/4 क्या होगा? 3/16, यानी 3/16 हवा को बाहर निकाल देगा पंप। किसमें से? 3/4 में से। तो 3/4 में से 3/16 को घटा दो। 3/16 को घटाओ, यही ना होगा कि भैया इतना पहले हवा इतनी थी, फिर 1/4 निकल गई तो इतनी बची, फिर ये जो शेष हवा इतनी बची, इसका 1/4 फिर निकल गया। तो इसका 1/4 पहले पता करोगे ना कि 3/4 का 1/4 होगा कितना, तो यानी 3/16 होगा। तो 3/4V में से 3/16V बाहर निकालो। 3/4V में से 3/16V बाहर निकालो, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 16 ही आएगा। 4 चौक 16, 4 तेई 12V माइनस 16 का 16, 1 का ऊपर उड़ा 3V बराबर 12 में 3 गए 9/16V। V ऊपर ही रहेगा ना। अब ये 9 किसका स्क्वायर दिख रहा है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर दिख रहा है? 4 का। इसको लिख सकते हैं 3/4 का होल ऑफ स्क्वायर V। यही चीज तो आपको उस दिन हम लिखाए थे कि पहला आयतन V था, दूसरा 3/4V, तीसरा 3/4 का स्क्वायर V। इतने से ही तो पता चल जाता है कि श्रेणी हमारी एपी है कि नहीं है। एपी का कंडीशन क्या था कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाने पर हमको क्या मिलता था? सार्वंतर मिलता था। और वो सार्वंतर हर जगह AK+1 माइनस AK हमेशा एक निश्चित संख्या आनी चाहिए, जहां K बराबर 1, 2, 3 कुछ भी रहेगा। जब K बराबर 1 रखोगे तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी A2 माइनस A1। K बराबर 2 रखो तो 2 धन 1 3 माइनस A2, A3 माइनस A2। ये सब हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। समझ गए? अब इस सवाल समझ में आएगी नहीं समझ में आई? आ गई ना? चलिए,
जहां कोई भी डाउट समझ में आए तुरंत उसको स्टार बनाइए और क्लास में आके पूछिए। और ऑनलाइन माध्यम से देख रहे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उनको सवाल बता दिया जाएगा। फिर देखिए एपी का यनवा पद, देखिए इसका एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहां से आपका कोर्स चालू हो गया है बढ़िया से, जिसमें से क्वेश्चन आएगा तो बढ़िया 3-3 4-4 नंबर का आएगा। तो इसको हम समय दे करके इसको पढ़ना है, आप लोग के लिए चीज नई भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया है आपका। अच्छा पहली बात तो आपका हम यनवा पद का फार्मूला क्या बताए थे, जरा एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ गए ना। किसी भी एपी या समांतर श्रेणी अगर हमको लिखना है तो हमको किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, पहला तो ए की यानी प्रथम पद की, दूसरा हमको क्या पता चल जाए, डी पता चल जाए, तब तुरंत हम समांतर श्रेणी लिख देंगे। हमको अगर पहला पद पता चल जाए कि शुरू कहां से हो रही है और डी पता चल जाए तो उसी डी को जोड़ जोड़ के हमको लिख देना है समांतर श्रेणी। पहले क्या आता था, पहले ए आता था, फिर ए प्लस डी आता था, फिर ए प्लस डी में फिर एक डी फिर जोड़ देते थे, ए प्लस 2d, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, चौथा पद ए प्लस 3d, पांचवा पद ए प्लस 4d। तो यनवा पद क्या हो जाएगा, 5 की जगह अगर यन लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, जैसे 5 में से 1 घटा दिया तो 4 हो गया, वैसे यन में से 1 डी, ये फार्मूला तो होता है, समझ गए। यानी यन का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 कुछ रखोगे तो ये पद आपका मिलता जाएगा, ठीक है। अगर किसी समांतर श्रेणी का, जैसे ये तो मान लीजिए फॉर्मूला आया है किस समांतर श्रेणी के लिए, a1 a2 a3 डॉट 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 an, अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये आपका ठीक है। अगर इसका किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, जैसे समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या है, मान लीजिए an, और an को मान लीजिए क्या है, यल है, an को क्या मान लीजिए, यल, यल माने लास्ट टर्म, यल माने लास्ट टर्म, तो यही फार्मूला बदल जाएगा, l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समझ गए। इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया रहे। अब इसका मतलब किसी समांतर श्रेणी में अगर हमको प्रथम पद दिया है, सार्वंतर दिया है, तो हम पदों की संख्या पता कर लेंगे कि समांतर श्रेणी में कितने पद है, समझ गए ना। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दिया है और पदों की संख्या दिया है तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, सार्वंतर पता कर लेंगे। मतलब इस 3 में से हमको 2 पता रहना चाहिए, तभी तीसरा पता चलेगा, ठीक है। अगर हमको क्या पता है, an पता है, n मानी पदों की संख्या पता है, an पता है और d पता है, तो क्या निकाल लेंगे, a निकाल लेंगे, प्रथम पद क्या था, समझ गए। चलिए अब ये फार्मूला याद हो गया ना सबको। अब इसी फार्मूला का प्रयोग कर करके हम सारे सवालों को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन है आपका कि वह एपी निर्धारित कीजिए, वह एपी निर्धारित कीजिए, मतलब एपी बताइए, निर्धारित करना मतलब बताइए, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तीसरा पद क्या है, यानी a3 का मान क्या दिया है बेटा, 5 दिया है, और 7वां पद क्या है, 9 है। ये 2 चीज आपको पता है और आपको क्या बनाना है, एपी बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। अब समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, प्रथम पद चाहिए और डी चाहिए, क्योंकि ए और डी मिलेगा तभी तो समांतर श्रेणी हम लिख पाएंगे। तो चलिए a3 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं भाई। अगर किसी समांतर श्रेणी का हम मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, a है, वह, ये देखिए लिखने का तरीका है, इससे एग्जाम में नंबर अच्छे मिलेंगे, वह सार्वंतर d है, ठीक है बेटा। तो तीसरा पद a3 क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 d, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 2d। और 7वां पद क्या होगा, a प्लस 7 माइनस 1d यानी a प्लस कितना d, 6d, समझ गए। और a3 का मान कितना दिया है, 5 दिया है, a7 का मान कितना बताया है, 9, 7वां पद क्या है, 5वां पद क्या है। अब आपको क्या मिल गया, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 और a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अच्छा ये आपको कुछ मिला मिला सा दिख रहा है, इस तरह के सवालों को हम कभी हल किए हैं,
किसमें हल किए हैं? दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण में। इसको किस विधि से हल कर लो? विलोपन विधि से हल कर लो। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। विलोपन विधि में कैसे हल करते थे? एक को विलुप्त करते थे, एलिमिनेट करते थे। तो बताओ इसमें राशि ये दोनों मिल रही है, इसके गुणांक, तो इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे, क्योंकि मैच कर रहा है। जब ये घटा देंगे तो माइनस ई माइनस ई माइनस ए कैंसिल। अच्छा, +2d में से -6d अगर घटेगा तो कितना आएगा? -4d। माइनस की बुद्धि खुल गई है। अच्छा, 5 में से -9 जाएगा तो क्या आएगा? -4। तो d बराबर क्या आ जाएगा? -4 बटे -4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 1 का 4, 4 1 का 4, यानी d का मान क्या आ गया बेटा? 1 आ गया। सार्वंतर हमको मिल गया। अब d का मान अगर हम कहाँ रख दें? यहाँ रख दें। d का मान यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा? 5 बराबर a प्लस 2 1 का 2, यानी a प्लस 2। a का मान कैसे आ जाएगा? 5 पक्षांतर कर दो, 2 को उधर, 5 में 2 गए 3, यानी a का मान 3 आ गया और d का मान क्या आ गया? 1। अब ap लिख लोगे ना। प्रथम पद क्या है? 3 है। प्रथम पद क्या है? 3 है। सार्वंतर क्या है? 1 है। तो प्रथम पद लिख लो, ap लिखो। चलो ap लिखना चालू करो। पहले क्या है? 3। दूसरा क्या होगा बताओ? 3 धन 1। अरे यही ना होता था समांतर श्रेणी में, जो सार्वंतर आता था उसी को जोड़ जोड़ के अगली संख्या हम पता करते जाते थे। और फिर अगला पद क्या होगा? 4 1 5। फिर अगला पद, अगला पद, अगला पद, ऐसे डॉट डॉट डॉट। ये आपका एपी मिल गया। क्या मिल गया आपका? एपी मिल गया। समझ गए? सवाल आसान थी ना। इस तरह के सवाल एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे ना। किसी समांतर श्रेणी का अगर मान लीजिए बोल दिया कि तीसरा की जगह पे 5वां पद ये है और 8वां पद ये है, तब कैसे करोगे? तब कैसे करोगे? जब जैसे 5वां पद बोल देगा तो इसको A5 मान लोगे, और 8वां पद बोल देगा तो इसको A8 मान लोगे। इस A5 को क्या लिख दोगे? A प्लस 4D। A8 को क्या लिख दोगे? A प्लस 7D। A प्लस n-1 होता है ना, 8 - 1 बराबर जो लिखा रहेगा, बराबर जो लिखा रहेगा। फिर विलोपन विधि लगा दोगे, A और D का मान निकाल लोगे और AP आप लिख दोगे। समझ में आ गया? चलिए मिटाएं इसको। हाँ, देखिए अभ्यास का क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, क्योंकि अभ्यास क्वेश्चन आप घर जाके करेंगे नहीं, हमको मालूम है। तो क्लास में देखते रहिए और फिर घर जाके अगर आप अभ्यास इसको देखेंगे, क्योंकि सॉल्व है, जब देखेंगे आप तो आपका मन में आराम से बैठ जाएगा सवाल समझ। सबसे पहले देखिए पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप पहले प्रश्नावली ना लगाइए, पहले किसको लगाइए? उदाहरण लगाइए। उदाहरण लगाने से आपकी जो गलती होती है आप उसमें देख लेते हैं। इससे आपको क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है कि अब सवाल हमको आ रही है। एक दो ठो गलत होती है तो क्या सही लगा लेंगे, तब मजा आ जाएगा कि सवाल हमको आ रहा है। तब आप प्रश्नावली में जब घुसेंगे तो आत्मविश्वास के साथ घुसेंगे कि हम प्रश्नावली हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या है आपका कि क्या संख्याओं की सूची दिया गया है। क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 डॉट 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 का, समझिए ये तो उदाहरण है, इसको समझिए, का कोई पद 301 है। अच्छा, सवाल कह रहा है कि क्या इस संख्याओं की सूची का कोई पद 301 है, यानी 23 के बाद लिखते लिखते कहीं 301 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसको हमको पता करना है। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि ये जो सूची है ये कौन सी सूची है, कहीं समांतर श्रेणी तो नहीं है। जरा देखते हैं। इसको मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। A2 माइनस A1 निकालो, 11 माइनस 5 क्या आया? 6। A3 माइनस A2 निकालो, 17 माइनस 11 6। A4 माइनस A3 निकालो, 23 माइनस 17 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 2 3 के लिए AK प्लस 1 माइनस AK एक निश्चित संख्या आ रही है। निश्चित संख्या आ रही है, इसलिए दी गई सूची समांतर श्रेणी है। ये हर सवाल में आप ये लिख दीजिएगा। जब ये सार्वंतर निकाल लीजिएगा ना तो ये लाइन याद कर लीजिए, लिख दीजिए। जैसे k बराबर 1 2 3, मतलब यही हुआ ना कि k का मान जब 1 रखो तो ये A1 हो गया, और k का मान यहाँ 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो गया, A2 - A1। और फिर a का मान जब यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ 3 हो जाएगा,
तो a3 माइनस a2, जब k का मान 3 रखोगे तो यह 4 हो जाएगा, a4 माइनस a3 तो लिख दोगे इतना बराबर आने के बाद कि चूंकि k बराबर 1 2 3 के लिए ak प्लस 1 माइनस a एक निश्चित संख्या मिल रही है, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी है। समझ गए? इतना लिखोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा देखने में कि काफी आप बढ़िया से लिख रहे हो। अच्छा, अब ये समांतर श्रेणी आ गया, तब हम समांतर श्रेणी का फार्मूला इस पे लगा सकते हैं। अगर श्रेणी समांतर है ही नहीं तब आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लगा सकते, वो खाली कहाँ लगाएंगे? समांतर श्रेणी। अब कहीं ये श्रेणी दी गई है 1 3 8 9 12, तो यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 3 माइनस 1 सर्वांतर 2 है, सर्वांतर 5 है, 1 है, ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक है, समांतर श्रेणी जहां रहेगा वहीं पे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको चेक करना है कि 301 इसका कोई पद है कि नहीं। तो मान लिया कि इसका n वां पद 301 है, ये n का मान निकाल लो। अगर n का मान पूर्णांक आता है, n का मान पूर्णांक आता है, धनात्मक पूर्णांक आता है, तब तो इसका कोई पद होगा। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं आता है तो n वां पद इसके 301 इसका कोई पद नहीं होगा। तो पूर्णांक कहते किसे हैं? पूर्णांक कहां से चालू होता था? 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0, 1 2 3 4 डॉट 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 पूर्णांक लिखाए थे ना। पूर्णांक किसे कहते हैं? इसका मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 पूर्णांक के अलावा अगर कोई संख्या आती है तो इसका मतलब 301 इसका कोई पद नहीं है। चलिए मान लिया, माना n वां पद 301 है। माना कौन सा पद? n वां पद 301 है। तो इसका मतलब an बराबर क्या दिया गया है? 301 दिया है। लेकिन n हमको मालूम नहीं है, n हमको मालूम नहीं है कि चौथा नंबर पे है 301। तो चलो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान क्या दिया है? a का मान क्या है? 5। n तो हमको नहीं मालूम है। d का मान क्या दिया है? अब गधा कहीं का, d तो ये ना होगा सार्वंतर। 6 सॉल्व करो, 5 प्लस 6n माइनस 6 का 6 301। ठीक बेटा, अब देखिए इधर 5 में से माइनस 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 1, 6n माइनस का 1, यही ना आया। अब माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा? 6n बराबर 301 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 302, यानी n बराबर 302 बटे 6। अब देखो ये 6 से पूरा पूरा कट रहा है 302, 6 25 30 नहीं कट रहा, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 के 2, 2 25 10, 2 का 2, क्या जा रहा है? 151 बटे 3। तो अब बताओ n का मान क्या धनात्मक पूर्ण संख्या आया? धनात्मक पूर्णांक आया? ये तेरे को पूर्णांक दिख रहा है? चट से मारेंगे मुंह टूट जाएगा। ये पूर्णांक दिख रहा है तेरे को? ये क्या है? परिमेय संख्या न है, p बाई q के रूप में लिखी गई है ना। पूर्णांक अब ये सवाल बताने से पहले इसीलिए बता दिए ना, पूर्णांक खाली कौन कौन है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पहले ही दिन इसीलिए हम सारा आपको यही बताए थे, पूर्णांक कैसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप राजा बनते चले जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप राजा कहीं नहीं बनेंगे। आप देख रहे हैं कि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे पीछे की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। देखिए विलोपन विधि का इस्तेमाल हो गया ना, इसीलिए 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण पहले पढ़ा दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये पता चल गया ना कि धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसीलिए आपको हम पूर्णांक पहले पढ़ा दिए थे ना। अगर आपको पूर्णांक हम बताते ही नहीं तो कैसे आप ये समझ पाते कि एपी होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 301 इसका कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है, आप लिख देंगे क्योंकि n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए 301 इसका कोई भी पद नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मिटा दे इसको। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बड़े मजेदार मजेदार क्वेश्चन हैं। हम आज उदाहरण करा रहे हैं, आप घर पे जाएंगे प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे, जो नहीं आएगा कल आके हमसे पूछेंगे, अन्यथा हम तो हल कराएंगे ही। ठीक है, दिया है 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? विभाज्य का मतलब 3 के पहाड़ा में आ रही हो। विभाज्य मतलब क्या है? 3 के पहाड़ा में आ रही हो, 3 से पूरा पूरा कट रही हो। कितने अंकों वाली? 2 अंकों वाली। अच्छा 2 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है जो 3 से कटती है? बताओ तो। 2 अंकों की संख्या हो सबसे पहली, कौन 3 से कटती है? 12।
पहले नंबर पे कौन आएगा, क्योंकि 3 त्रिक का 9, 9 तो 1 अंकी है, 12 2 अंकी है। इसका मतलब श्रेणी का हमको प्रथम पद मिल गया। प्रथम पद क्या मिल गया, 12। 12 के बाद कौन आता है, 15, फिर 18, फिर 21, फिर 24, डॉट डॉट डॉट। 2 अंकों वाली सबसे लास्ट कौन सी संख्या होगी जो 3 से कटेगी, बताओ। 2 अंकों वाला सबसे लास्ट कहाँ खत्म होता है, 99 पे खत्म होता है गदही। 99 तक जाता है ना 2 अंकों वाली संख्या, तब ना 100 पे जाके 3 अंक होता है। तो बताओ 99 3 से कट रहा है, कटेगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। इसका मतलब श्रेणी का अंतिम पद क्या आ गया, 99। अब अगर हम आपको इसे गिनवाएंगे बैठा करके कि 24 के बाद 27, 30, 33 गिनो कितना पद है, यही पूछा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी n का मान पूछा है, कितने टर्म है, कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, मतलब कितने पद हैं, कितने पद हैं पूछा है। तो इसका मतलब क्या पूछा है, n पूछा है। क्या पूछा है, a का मान क्या दिया है 12, d का मान क्या है 3, 15 में से 12 गए 3, 18 में से 15 गए 3, 21 में से 8 गए 18 गए 3। अच्छा, और ये अंतिम पद है ना, तो इसको क्या कहेंगे, l का मान क्या दिया गया है, इसी l को हम an भी कहते हैं, सबसे लास्ट टर्म। ठीक है, तो चाहे an ले लो चाहे l ले लो, बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an या l का मान क्या दिया है 99, बराबर a का मान क्या दिया बच्चा 12, प्लस n का ही तो मान हमको पता करना है, तभी ना पता चलेगा कि कितनी संख्याएं थी हमारी। और d का मान क्या दिया है 3। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, 12 3n माइनस 3 99। बहुत बढ़िया, 12 में से 3 गए 9 प्लस 3n, यानी 3n इज इक्वल टू 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 90, यानी n इज इक्वल टू 90/3 या 30 तिहाई 90। n का मान क्या आ गया 30। इसका मतलब कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, कितनी संख्या है 30, यानी 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 करते हुए जब आगे बढ़ोगे 99 तक तो कुल कितनी संख्याएं आएंगी 30। अब समझ गए समांतर श्रेणी कितने काम की चीज है, कि जो चीज आप गिन गिन के लिखते वो चीज आप इस फार्मूले से तुरंत पता कर लिए, कितना है 30 है। आसान है ना, आसान लग रहा है कि नहीं। इस क्वेश्चन सवालिया आ जाएगी एग्जाम में तो 4 नंबर दे के जाएगी, 2 नंबर दे के जाएगी, जान लो। जोड़ने में सब 21-22 नंबर पाया है ना 70 में से, उसमें अगर आप ये सब सही सही कर देंगे तो 70 में 70 नंबर पाएंगे, 70 में 70 नंबर, कोई दागी नहीं है। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण नंबर 8, मजेदार सवाल है। उदाहरण नंबर 8 आपका मजेदार सवाल दिख रहा है। हम देखिए बार बार बता रहे हैं कि उदाहरण हम इसलिए करा रहे हैं कि उदाहरण आप घर पे करते नहीं है, आपका सारा जोर प्रश्नावली पे रहता है। ठीक है, तो उदाहरण में से ही काफी बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, एक बार हम बताए, फिर एक बार आप उदाहरण जाके घर पे लगाएंगे, तो एक बार उसको समझेंगे तो कितना बार पढ़ लिए 3 बार पढ़ लिए, तो वो तो आपके दिमाग में बैठ गया। फिर प्रश्नावली आप फिर मजे से हल करेंगे कॉन्फिडेंट के साथ। देखिए सवाल दिया है कि एपी, पहले बता दिया कि एपी है, पहले बता दिया। ऐसे जब यहाँ लिख देते ना, जब ऐसे लिख देना तो जान जाओ क्या है एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है। हमको सोचना नहीं है, पता नहीं करना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिखा है माइनस का 62। लास्ट में क्या लिखा है माइनस का 62। इसका मतलब कि ये तो पहले एपी है, हमको सोचना नहीं है कि एपी है कि नहीं है। और वैसे आप चेक भी कर लो, 7 में से 10 घटाओगे 10 आएगा रे, माइनस का 3। 4 में से 7 घटाओ माइनस का 3। इसका मतलब एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त हो रही है। देखो जब आगे में से पीछे को घटाओगे, क्या जब निकालोगे डी, सार्वंतर जब भी निकालोगे तो आगे वाले में से पीछे को घटाओगे। और जब एपी लिखोगे तो क्या करोगे, आगे वाले में सार्वंतर को जोड़ते हुए चले जाओगे, तो आप एपी लिख दोगे। समझ गए ना। अब इसका पूछ रहा है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए। अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करिए। अब भैया हमको पता ही नहीं है कि इसमें कितना पद है, पता है कितना पद है हमको, किसका किसका मान पता है, ए का मान पता है,
डी का मान पता है, डी का मान पता है, और किसका मान पता है बताओ? एल का मान पता है या एन का मान पता है। इसी को एल कहते हैं, इसी को एन कहते हैं। कितना दिया है? जब आप ये पहचानना जान जाएंगे ना कि क्या क्या हमको पता है, तब मजा आने लगेगा। या तो ये जान जाएंगे कि हमको पता क्या करना है। बोल रहा है कि अंतिम से 11वां पद ज्ञात करो, इधर से 11वां नहीं, उधर से 11वां लौट के आओ। मतलब जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। अगर 23 पद दिए हैं यानी 23 संख्या लिखा है। अगर हम बोल दें कि शुरू से 28 संख्या ज्ञात करो, तो कौन सी ज्ञात करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली ज्ञात करोगे। अगर हम बोल दें कि अंतिम से 28 ज्ञात करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अंतिम से 28 कहाँ आएगा? ये। लेकिन जो अंतिम से 28 है वो शुरू से कौथी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, शुरू से कौथी होगी? 14 होगी, क्योंकि पूरा कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 था ना? समझ गए ना? तो अब समझे कि नहीं समझे? इसमें हमको अंतिम से चौथा ज्ञात करना है, 11 ही। वो शुरू से 11 ही नहीं है, अंतिम से 11 ही है। तो सबसे पहले हम ये पता कर लें कि इसमें कितने पद हैं, कितने पद हैं। देखो इसको सवाल दो तरीके से लग सकती है, एक तो आसान है, एक तो थोड़ा समझने की है। आसान क्या है? अगर बताओ, अगर हम अंतिम पद से 11वां पद, अगर अंतिम पद से मान लो श्रेणी की शुरुआत होती है, अगर अंतिम पद से श्रेणी की शुरुआत होती है, तो अंतिम पद से तो ये उसका कौन सा पद हो जाएगा? पहला पद। अच्छा, जब इधर से जब इधर आओगे तो ये पहला माना जाएगा ना। जब इधर से इधर आओगे, इधर से इधर, तो पहला कौन माना जाएगा? ये माना जाएगा। इसका मतलब ए का मान तब क्या हो जाएगा? और डी का मान हमको क्या दिया है? -3। अच्छा, हमको क्या पता करना है? A11 पता करना है, 11वां पद पता करना है ना, अंतिम से 11। तो A11 अंतिम से A11, अंतिम से A11 क्या होगा? A प्लस क्या? n-1 इंटू डी। अंतिम से 11 के लिए a कौन माना जाएगा? माइनस का 62, प्लस n का मान क्या दिया है? 11 माइनस